और এতিয়া আগবঢ়াইছো प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीर मन की बातर पोनपटीया संप्रचार। मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था। मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला। ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है। दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं। और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं, ताकि आजादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी। आजादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक चलेगा। देश के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन, आयोजन आदि हम कर रहे थे, हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पूर्वजों का ज्ञान, हमारे पूर्वजों की दीर्घ दृष्टि और हमारे पूर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपूर्ण है। जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं। हजारों साल पुराना हमारा ऋग्वेद में कहा गया है, ओमान मापो मानुषी अमृतम धाततोकाय तनयाय संयो यूयम हिष्ठा भीषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातु जगतो जनित्री ही। अर्थात हे जल, आप मानवता के परम मित्र हैं, आप जीवनदायिनी हैं, आपसे ही अन्न उत्पन्न होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हित होता है। आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। आप सबसे उत्तम औषधि हैं और आप ही इस ब्रह्मांड के पालनहार हैं। सोचिए, हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। आपको याद होगा, मन की बात में ही 4 महीने पहले मैंने अमृत सरोवर की बात की थी। उसके बाद अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन जुटा, स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और स्थानीय लोग जुटे। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो, अपने कर्तव्यों का एहसास हो, आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो, तो सामर्थ्य भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है। मुझे तेलंगाना के वारंगल के एक शानदार प्रयास की जानकारी मिली है। यहाँ एक नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है जिसका नाम है मंगत्या वाल्या थांडा। यह गांव फॉरेस्ट एरिया के करीब है। यहाँ के गांव के पास ही एक ऐसा स्थान था जहाँ मानसून के दौरान काफी पानी इकट्ठा हो जाता था। गांव वालों की पहल पर अब इस स्थान को अमृत सरोवर अभियान के तहत विकसित किया जा रहा है। इस बार मानसून के दौरान हुई बारिश में ये सरोवर पानी से लबालब भर गया है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला में
मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है और इससे इस इलाके की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहाँ की निवारी ग्राम पंचायत में बना यह सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है। सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। सरोवर के पास लगे 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अमृत सरोवर का यह अभियान कर्नाटका में भी जोरों पर चल रहा है। यहाँ के बागलकोट जिले के बिल्केरूर गांव में लोगों ने बहुत सुंदर अमृत सरोवर बनाया है। दरअसल इस क्षेत्र में पहाड़ से निकले पानी की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। किसानों और उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचता था। अमृत सरोवर बनाने के लिए गांव के लोग सारा पानी चैनलाइज करके एक तरफ ले आए। इससे इलाके में बाढ़ की समस्या भी दूर हो गई। अमृत सरोवर अभियान हमारी आज की अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस अभियान के तहत कई जगहों पर पुराने जलाशयों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत सरोवर का उपयोग पशुओं की प्यास बुझाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है। इन तालाबों की वजह से आसपास के क्षेत्रों का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा है, वहीं इनके चारों ओर हरियाली भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कई जगह लोग अमृत सरोवर में मछली पालन की तैयारियों में भी जुटे हैं। मेरा आप सभी से और खासकर मेरे युवा साथियों से आग्रह है कि आप अमृत सरोवर अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जल संचय और जल संरक्षण के इन प्रयासों को पूरी से पूरी ताकत दें, उसको आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, क्या कुपोषण दूर करने में गीत, संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया। एक मटका कार्यक्रम भी हुआ। इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभियान झारखंड में भी चल रहा है। झारखंड के गिरिडीह में सांप सीढ़ी का एक गेम तैयार किया गया है। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदतों के बारे में सीखते हैं। साथियों,
कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। कुपोषण की समस्या का निराकरण इन कदमों तक ही सीमित नहीं है। इस लड़ाई में दूसरी कई और पहल की भी अहम भूमिका है। उदाहरण के तौर पर जल जीवन मिशन को ही ले तो भारत को कुपोषण मुक्त कराने में इस मिशन का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। मेरे प्यारे देशवासियों, चेन्नई से श्रीदेवी वरदराजन जी ने मुझे एक रिमाइंडर भेजा है। उन्होंने माय गॉव पर अपनी बात कुछ इस प्रकार से लिखी है। नए साल के आने में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है और हम सब जानते हैं कि आने वाला नया साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने मुझे देश का एक मिलेट मैप भी भेजा है। साथ ही पूछा है कि क्या आप मन की बात में आने वाले एपिसोड में इस पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे अपने देशवासियों में इस तरह के जज्बे को देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति
जागरूकता भी बढ़ानी है। और साथियों, आप तो भली भांति जानते हैं, मिलेट्स किसानों के लिए भी फायदेमंद है, और वो भी खास करके छोटे किसानों को। दरअसल बहुत ही कम समय में फसल तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशेष रूप से लाभकारी है। मिलेट्स के भूसे को बेहतरीन चारा भी माना जाता है। आजकल युवा पीढ़ी हेल्दी लिविंग और ईटिंग को लेकर बहुत फोकस है। इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। कई लोग तो পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। আজি অনুষ্ঠিত হোৱা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত মংগলদৈত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক ব্যতিক্ৰমী ছবি। মংগলদৈৰ ৰঙামাটিৰ পিতৃহাৰা এজন যুৱক আহিল তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা দিবলৈ। 10 দিন পূৰ্বে পিতৃহাৰা হোৱা যুৱকজনৰ আজি দহা দিনাও বগা সাজ পিন্ধি উপস্থিত হ'ল মংগলদৈ ব্ৰিলিয়াণ্ট একাডেমী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। আজি যেহেতু তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পদৰ পৰীক্ষা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে। লিখিত পৰীক্ষা আৰু মংগলদৈত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য, য'ত মংগলদৈৰ ৰঙামাটিৰ পিতৃহাৰা এজন যুৱক আহি তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আৰু পিতৃহাৰা হোৱা এটা 10 দিন হৈছে আৰু আজি দহা দিনাও তেওঁ বগা সাজ পিন্ধি এনেদৰে মংগলদৈ ব্ৰিলিয়াণ্ট একাডেমী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। ৰঙামাটি পৰীক্ষা আছে আজি দুখন পেপাৰে আছে পৰীক্ষা যেহেতু দেউতা হয় আকস্মিকভাৱে যোৱা শুক্ৰবাৰে মানে ৰাতিপুৱা ঢুকাইছে। আজি 10 দিন হ'ল, পৰীক্ষাটো নিদিলেও নহয়, সেইটো কাৰণে আহিছোঁ। অভয়পুৰীত আৰক্ষী জোৱানৰ আত্মহত্যা কৰা আৰক্ষী জোৱান চিত্ৰৰঞ্জন চৌধুৰী। কাৰ্বাইনেৰে বুকুত গুলী আত্মহত্যা। অসম সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ হাবিলদাৰ চৌধুৰী। পুৱা প্ৰায় 3:30 বজাত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। দীৰ্ঘদিন জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰক্ষী জোৱানজন। জনাইছো অভয়পুৰীত আৰক্ষী জোৱানৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা। আত্মহত্যা কৰা আৰক্ষী জোৱানজন হৈছে চিত্ৰৰঞ্জন চৌধুৰী। কাৰ্বাইনেৰে বুকুত গুলী আত্মহত্যা আৰক্ষী জোৱানজনৰ। গহপুৰৰ পুৰুপাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। আল্ট্ৰাবাছ আৰু আৰক্ষী বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। গুৰুতৰভাৱে আহত 5 জনকৈ আৰক্ষী। নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীও আছিল বাছখনত। আনফালে আৰক্ষীৰ বাহনত আছিল পৰীক্ষাত ডিউটি কৰিবলৈ অহা আৰক্ষী। অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ আজি পৰীক্ষা আছিল আৰু পৰীক্ষাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সেইফালৰ পৰা অহা এখন গহপুৰ প্ৰশাসনৰ গাড়ী বা অসম চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ গাড়ী আৰু পৰীক্ষাৰ্থী কঢ়িয়াই নিয়া এখন গহপুৰৰ পৰা চাৰিআলিলৈকে অভিমুখে গৈ থকা দুখন গাড়ীৰ মাজত গহপুৰ বজাৰঘাটৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয়। আৰু মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত বলেৰো পিকআপখনত অহা যিখিনি পুলিচ বিষয়া আছিলে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণভাৱে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে গহপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ তেওঁলোকক নিয়া হৈছে। আৰু লগতে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছিল আজি তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা আছিলে, পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ইতিমধ্যে বেলেগ এখন গাড়ীত তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা হললৈ নিয়া হৈছে আৰু যিসকল আৰক্ষী বিষয়া আছিলে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গহপুৰ চিকিৎসালয় নিয়া হৈছে। আল্ট্ৰাবাছবোৰ বহুত ফাষ্ট চলাইতো চাগে এইটো কাৰণে অলপ ইহঁতৰ ভুল হোৱা যেন লাগি আছে এতিয়াতো। বাট বৰ্তমান এতিয়াতো ক'ব নোৱাৰিম বাৰু, মই ইনভেষ্টিগেশ্যনতে কিবা গম পোৱা যাব কি হৈছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ চাম্পুপাৰাত কুলচি নৈৰ বুকুত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ্যিক ভিত্তিত নাও খেলৰ শনিবাৰে সামৰণি পৰে। উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ মাজেৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ শনিবাৰে অন্তিম দিনা চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হয়। চাম্পুপাৰা, তামুলদি, কলসী কাষ আঞ্চলিক নাও খেল কমিটিৰ উদ্যোগত স্বাধীনতাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে চাম্পুপাৰাত অনুষ্ঠিত হোৱা নাও খেল প্ৰতিযোগিতাত এই গ্ৰুপত প্ৰথম স্থান দখল কৰে আল আমিন আৰু দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে ৰাজমাতা দলে। লগতে বি গ্ৰুপত প্ৰথম স্থান দখল কৰে দীনদয়াল আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰে 6 ষ্টাৰ দলে। এই নাও খেলৰ এই সংস্কৃতিক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু আজি মই প্ৰত্যেকজন প্ৰতিযোগী নাও খেলক টিম লিডাৰক ধন্যবাদ জনাইছো। অসমৰ ইমান দূৰ দূৰান্তৰ পৰা আমাৰ কলহী নদীৰ পাৰত দুদিনীয়া সদসম ভিত্তিত হোৱা এই নাও খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ ই এটা সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা, শান্তিৰ বাৰ্তা। এটা সময় আছিল আমাৰ নাও খেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুখ্যাতি লাভ কৰিছিল আৰু আজি আমি প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে 6 গাঁৱৰ নাৱৰীয়াই গৈ মালয়েছিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে কম্পিটিশ্যনত। আজি অসমৰ ভালেকেইখন জিলাই
ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ভালেকেইখন জিলাৰ যিকেইখন নাও অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে যোৱা কেইটা সময়ত বহুত নাম কৰি আছে প্ৰত্যেকৰে মই অভিনন্দন জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বানত শুৱালকুছিত উপস্থিত দৌৰবিদ ঢিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আহ্বানত বস্ত্ৰ নগৰী শুৱালকুছিত শনিবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হয় দৌৰবিদ ঢিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস শুৱালকুছিত নিৰ্মাণ বহুমুখী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন কৰিলে হিমাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ষ্টেডিয়ামখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিলেই এই ষ্টেডিয়ামতে অনুশীলন কৰিবলৈ অহাৰ কথাও ক'লে দৌৰবিদগৰাকীয়ে আনহাতে শুৱালকুছি স্পৰ্টছ একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিলে হিমাই শুৱালকুছিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে হিমা দাসক উষ্ম আদৰণি জনায় শুৱালকুছিৰ খেলুৱৈসকলে লগতে শুৱালকুছিৰ পিনীৰ তাঁতৰ শালত হাতৰ যাদু দেখি অভিভূত হিমা দাস হিমাৰ আশা এই অঞ্চলৰ পৰাই সৃষ্টি হ'ব ভাল খেলুৱৈ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ বস্ত্ৰ নগৰীলে আৰু ইমান ধুনীয়া ঠাই ইমান সুন্দৰ ঠাই সকলো আহক ইয়ালৈ অলপ পৰিদৰ্শন কৰক ভাল লাগিব লগতে গাঁও অঞ্চলত বিশেষকৈ অসমত ক'তো নাই তেনেকুৱা প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত এখন ষ্টেডিয়াম হ'ব গৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰু ইয়াৰ লগতে নিউজ কেনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্যা চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট চফা প্ৰতিদিনে মজা নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুৰ্বেদিক চূৰণ পেট মৃত্যুক সাৱটিছিল এয়া নাগালেণ্ডৰ ৰাণী গাইডিনলিউ এগৰাকী নগা নেত্ৰী যিয়ে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে থিয় হৈ 16 বছৰ বয়সত বন্দী হৈছিল ইংৰাজৰ হাতত এয়া মিজোৰামৰ ৰাণী ৰূপিলিয়ানী ব্ৰিটিছৰ কৰ কাটল ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে ব্ৰিটিছৰ হাতত বন্দী হ'ব লগা হৈছিল এয়া মেঘালয়ৰ ইউ টিৰত চি চেইম 19 শতিকাৰ খাচী ৰজা আছিল যিয়ে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি বন্দী হ'বলগীয়া হৈছিল এয়া মণিপুৰৰ বীৰ টিকেন্দ্ৰজিৎ সিং মণিপুৰ আৰ্মিৰ কমাণ্ডাৰ টিকেন্দ্ৰজিৎ সিঙক ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ বাবে ফাঁচি দিয়া হৈছিল এয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মজেৰিবা দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এগৰাকী শ্বহীদ এয়া অসমৰ সম্বোধন ফাংলু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এগৰাকী সক্ৰিয় ডিমাচা নেতা আৰু এয়া হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ কৰা ছিকিমৰ হেলেন লেপছাৰ প্ৰতিমূৰ্তি এগৰাকী স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা মহাত্মা গান্ধীৰ অসহযোগ আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত এগৰাকী নেতা আছিল যাৰ বাবে ব্ৰিটিছৰ হাতত তেওঁ বন্দী হৈছিল হেঙৰাবাৰীৰ অমৃত উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰিলেই দেখা পাব এই প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ অসমৰ সৈতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ সম্পৰ্ক সাত ভনীৰ সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্কক অধিক মজবুত কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে এক প্ৰতীক চিহ্ন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে হেঙৰাবাৰীত নিৰ্মাণ হোৱা অমৃত উদ্যানত দুদিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্যানখন মুকলি কৰি প্ৰতিখন পাহাৰীয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বিষয়টো টুইট কৰে ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাইছে বহুজনে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভা সিঙৰ সৈতে মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুই দলৰ সৈন্যই যুদ্ধ কৰিছে ৰুছ ৰাজকুমাৰ আলেকজেণ্ডাৰ নেপস্কিৰ নেতৃত্বত ৰুছ সেনাই যুঁজ দি পশ্চিমীয়া শক্তিক পৰাভূত কৰিছে ইষ্টনিয়া সীমান্তৰ ৰাছিয়াৰ সামলভয় দৃশ্য এয়া 8টা শতিকা পুৰণি এই ঐতিহাসিক যুদ্ধৰ নাট্যৰূপ এয়া ৰাছিয়া কেথলিকলৈ পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্যৰে ৰাছিয়া আক্ৰমণ কৰা টিউটনিক নাইটৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিছিল ৰুছ সেনাই ৰুছ সেনাই জয়লাভ কৰা এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সুঁৱৰি ৰাছিয়াই এনেদৰে পালন কৰি আহিছে আগষ্ট ডে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ সময়ত পুনৰ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে এই যুদ্ধখন
কাৰণ পশ্চিমীয়া শক্তিৰ পৰোচনাত পৰি ৰাছিয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ইউক্ৰেইনে ৰাছিয়াৰ জয়গানেৰে প্ৰদৰ্শিত নাট পৰিৱেশন উপভোগ কৰিবলৈ আহিল অজস্ৰ লোক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দেৱী দুৰ্গাৰ কৰিমগঞ্জৰ পৰা লণ্ডনলৈ যাত্ৰা শৰত অহাৰ লগে লগে যেন দেৱী দুৰ্গাৰ যাতায়াতৰ আৰম্ভণি হ'ল বিমানযোগে কৰিমগঞ্জৰ পৰা দেৱী দুৰ্গা উপস্থিত হ'ব ব্ৰিটেইনৰ ৰাজধানী লণ্ডনত শুকুৰবাৰে কৰিমগঞ্জৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব দেৱী দুৰ্গাই কৰিমগঞ্জৰ স্বনামধন্য দেৱালয় প্ৰতিমা শিল্পালয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে দেৱীৰ প্ৰতিমা লণ্ডনৰ এগৰাকী প্ৰবাসী অসমীয়াৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে এই দেৱীৰ প্ৰতিমা এনেদৰে লণ্ডনলৈ দেৱী প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ পাই অতিকৈ আনন্দিত দেৱালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী দুৰ্গা পূজাৰ বাবে দেশ বিদেশলৈ প্ৰতি বছৰে নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে গোটেই বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আজি তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ পৰীক্ষা 10 বজাৰ পৰা 2 ঘণ্টাৰ বাবে কৰ্তন ইণ্টাৰনেট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ 100 মিটাৰলৈ জাৰি 144 ধাৰা 19753টা পদৰ বাবে 26খনকৈ জিলাৰ 1903টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ 8,52,181 গৰাকী প্ৰাৰ্থী তৃতীয় বৰ্গৰ বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰাক্ষণত গহপুৰত অঘটন প্ৰশ্নকাকত কঢ়িয়াই অনা আৰক্ষীৰ বাহনৰ সৈতে যাত্ৰীবাহী বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ গহপুৰ পুৰুববাৰীৰ দুৰ্ঘটনাত 5 আৰক্ষীৰ সৈতে বহু লোক হতাহত হোৱাৰ আশংকা তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাক লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যস্ত হৈ থকাৰ সময়তে অভয়াপুৰীত অঘটন পুতিনিশা কাৰ্বাইনেৰে বুকুত গুলীয়াই আত্মহত্যা আৰক্ষী জোৱানৰ দীৰ্ঘদিনে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা হাবিলদাৰ চিত্ৰৰঞ্জন চৌধুৰীৰ অপমৃত্যুত হতবাক আৰক্ষী শোকাহত পৰিয়াল কাজিৰঙাৰ বন বিভাগৰ জালত 5 কুখ্যাত চোৰাং চিকাৰী বিষ খুৱাই বাঘ হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা স্থানীয় লোককেইজনক বন বিভাগৰ মাৰাথান জেৰা ফেব্ৰুৱাৰীৰ 28 তাৰিখে কাজিৰঙাৰ সমীপতে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা বাঘটো ধৃত লোককেইজনে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ বন বিভাগৰ 9 ছেকেণ্ডত ধুলিত মিলি যাব নয়ডাৰ টুইন টাৱাৰ 40 মহলীয়া অট্টালিকাটো ধ্বংস কৰিবলৈ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি নিৰ্মাণ কৰা অট্টালিকাটো দিনৰ 2:30 বজাত ভাঙি পেলাব প্ৰশাসনে এছিয়া কাপত আজি 2 চিৰশত্ৰুৰ যুঁজ সমুসমৰত ভাৰত পাকিস্তান টি20 বিশ্বকাপত পৰাজয়ৰ পুতক তুলিবলৈ সাজু ৰোহিত বাহিনী প্ৰথম খেলত শ্ৰীলংকাক ঘৰুৱাই বৃহৎ অঘটনেৰে আফগানিস্তানে আৰম্ভ কৰিছে এছিয়া কাপৰ অভিযান নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে গোটেই বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নমস্কাৰ নিউজ কে ষ্টুডিঅ'ত পৰস্মিতা গোস্বামী 10 বজাৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰু বিয়লি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত নিযুক্তি পৰীক্ষাত 26খনকৈ জিলাৰ 1903টাকৈ কেন্দ্ৰত 8,52,181 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দিছে পৰীক্ষা নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষা হোৱা জিলাত কৰ্তন হৈছে ইণ্টাৰনেট পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰু বিয়লি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে মোবাইল ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ লগতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ জাৰি 144 ধাৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ নিষিদ্ধ সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আজি অনুষ্ঠিত হ'ব অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰু বিয়লি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ অনুষ্ঠিত হ'ব নিযুক্তি পৰীক্ষা য'ত
26খন জিলাৰ 1903টাকৈ কেন্দ্ৰত 8,52,181 প্ৰাৰ্থীয়ে দিব পৰীক্ষা নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষা হোৱা জিলাত কৰ্তন হ'ব ইণ্টাৰনেট পুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ আৰু বিয়লি 2 বজাৰ পৰা 4 বজালৈ ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হ'ব মোবাইল ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ লগতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ জাৰি থাকিব 144 ধাৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধলৈ নিষিদ্ধ সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশ উল্লেখ্য যে 21 আগষ্টত নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে মোবাইল ইণ্টাৰনেট কৰ্তনৰ বিৰোধিতাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ক কাষ চাপিছিল এজন লোক কিন্তু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত বাহাল ৰখে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইফালে প্ৰাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে প্ৰাৰ্থীসকলক আজি প্ৰদান কৰে চকলেট আৰু কলম और यह आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात और पुनपटिया संप्रसार मुझे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला वहां उन्होंने स्वराज दूरदर्शन की सीरियल का स्क्रीनिंग रखा था मुझे उसके प्रीमियर में जाने का मौका मिला ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले अनसुने नायक नायिकाओं के प्रयासों से देश की युवा पीढ़ी को परिचित कराने की एक बेहतरीन पहल है दूरदर्शन पर हर रविवार रात 9 बजे इसका प्रसारण होता है और मुझे बताया गया कि 75 सप्ताह तक चलने वाला है मेरा आग्रह है कि आप समय निकालकर इसे खुद भी देखें और अपने घर के बच्चों को भी जरूर दिखाएं और स्कूल कॉलेज के लोग तो इसको रिकॉर्डिंग करके जब सोमवार को स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो विशेष कार्यक्रम की रचना भी कर सकते हैं ताकि आजादी के जंग के इन महानायकों के प्रति हमारे देश में एक नई जागरूकता पैदा होगी आजादी का अमृत महोत्सव अगले साल यानी अगस्त 2023 तक चलेगा देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो लेखन आयोजन आदि हम कर रहे थे हमें उन्हें और आगे बढ़ाना है मेरे प्यारे देशवासियों हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे पूर्वजों की दीर्घ दृष्टि और हमारे पूर्वजों का एकात्म चिंतन आज भी कितना महत्वपूर्ण है जब उसकी गहराई में जाते हैं तो हम आश्चर्य से भर जाते हैं हजारों साल पुराना हमारा ऋग्वेद में कहा गया है ओमान मापो मानुषी अमृतम धाततोकाय तनयाय संयो यूयम हिष्ठा भीषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातु जगतो जनित्री ही अर्थात हे जल आप मानवता के परम मित्र हैं आप जीवनदायिनी हैं आपसे ही अन्न उत्पन्न होता है और आपसे ही हमारी संतानों का हित होता है आप हमें सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और सभी बुराइयों से दूर रखते हैं आप सबसे उत्तम औषधि हैं और आप ही इस ब्रह्मांड के पालनहार है सोचिए हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है आपको याद होगा मन की बात में ही 4 महीने पहले मैंने अमृत सरोवर की बात की थी उसके बाद अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन जुटा स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और स्थानीय लोग जुटे देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है जब देश के लिए कुछ करने की भावना हो अपने कर्तव्यों का एहसास हो आने वाली पीढ़ियों की चिंता हो तो सामर्थ्य भी जुड़ता है और संकल्प नेक बन जाता है मुझे
तेलंगाना के वारंगल के एक शानदार प्रयास की जानकारी मिली है। यहाँ एक नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है जिसका नाम है मंगत्या वाल्या थांडा। यह गांव फॉरेस्ट एरिया के करीब है। यहाँ के गांव के पास ही एक ऐसा स्थान था जहाँ मानसून के दौरान काफी पानी इकट्ठा हो जाता था। गांव वालों की पहल पर अब इस स्थान को अमृत सरोवर अभियान के तहत विकसित किया जा रहा है। इस बार मानसून के दौरान हुई बारिश में ये सरोवर पानी से लबालब भर गया है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। ये अमृत सरोवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बना है और इससे इस इलाके की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में नवनिर्मित शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। यहाँ की निवारी ग्राम पंचायत में बना यह सरोवर 4 एकड़ में फैला हुआ है। सरोवर के किनारे हुआ वृक्षारोपण इसकी शोभा को बढ़ा रहा है। सरोवर के पास लगे 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अमृत सरोवर का यह अभियान कर्नाटका में भी जोरों पर चल रहा है। यहाँ के बागलकोट जिले के बिलकेरूर गांव में लोगों ने बहुत सुंदर अमृत सरोवर बनाया है। दरअसल इस क्षेत्र में पहाड़ से निकले पानी की वजह से लोगों को बहुत मुश्किल होती थी। किसानों और उनके फसलों को भी नुकसान पहुंचता था। अमृत सरोवर बनाने के लिए गांव के लोग सारा पानी चैनलाइज करके एक तरफ ले आए। इससे इलाके में बाढ़ की समस्या भी दूर हो गई। अमृत सरोवर अभियान हमारी आज की अनेक समस्याओं का समाधान तो करता ही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। इस अभियान के तहत कई जगहों पर पुराने जलाशयों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत सरोवर का उपयोग पशुओं की प्यास बुझाने के साथ ही खेती किसानी के लिए भी हो रहा है। इन तालाबों की वजह से आसपास के क्षेत्रों का ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा है, वहीं इनके चारों ओर हरियाली भी बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कई जगह लोग अमृत सरोवर में मछली पालन की तैयारियों में भी जुटे हैं। मेरा आप सभी से और खासकर मेरे युवा साथियों से आग्रह है कि आप अमृत सरोवर अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जल संचय और जल संरक्षण के इन प्रयासों को पूरी से पूरी ताकत दें, उसको आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं, क्या कुपोषण दूर करने में गीत, संगीत और भजन का भी इस्तेमाल हो सकता है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मेरा बच्चा अभियान, इस मेरा बच्चा अभियान में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। इसके तहत जिले में भजन कीर्तन आयोजित हुए, जिसमें पोषण गुरु कहलाने वाले शिक्षकों को बुलाया गया।
एक मटका कार्यक्रम भी हुआ। इसमें महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र के लिए मुट्ठी भर अनाज लेकर आती हैं और इसी अनाज से शनिवार को बाल भोज का आयोजन होता है। इससे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के साथ ही कुपोषण भी कम हुआ है। कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक यूनिक अभियान झारखंड में भी चल रहा है। झारखंड के गिरिडीह में सांप सीढ़ी का एक गेम तैयार किया गया है। खेल खेल में बच्चे अच्छी और खराब आदतों के बारे में सीखते हैं। साथियों, कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। हम हर साल 1 से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाते हैं। कुपोषण के खिलाफ पूरे देश में अनेक क्रिएटिव और डाइवर्स एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल और जन भागीदारी भी पोषण अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। देश में लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस देने से लेकर आंगनवाड़ी सेवाओं की पहुंच को मॉनिटर करने के लिए पोषण ट्रैकर भी लॉन्च किया गया है। सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 14 से 18 साल की बेटियों को भी पोषण अभियान के दायरे में लाया गया है। कुपोषण की समस्या का निराकरण इन कदमों तक ही सीमित नहीं है। इस लड़ाई में दूसरी कई और पहल की भी अहम भूमिका है। उदाहरण के तौर पर जल जीवन मिशन को ही ले तो भारत को कुपोषण मुक्त कराने में इस मिशन का भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। मेरे प्यारे देशवासियों, चेन्नई से श्रीदेवी वरदराजन जी ने मुझे एक रिमाइंडर भेजा है। उन्होंने माय गॉव पर अपनी बात कुछ इस प्रकार से लिखी है। नए साल के आने में अब 5 महीने से भी कम समय बचा है और हम सब जानते हैं कि आने वाला नया साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने मुझे देश का एक मिलेट मैप भी भेजा है। साथ ही पूछा है कि क्या आप मन की बात में आने वाले एपिसोड में इस पर चर्चा कर सकते हैं। मुझे अपने देशवासियों में इस तरह के जज्बे को देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित कर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आपको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि भारत के इस प्रस्ताव को 70 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला था। आज दुनिया भर में इसी मोटे अनाज का, मिलेट्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। साथियों, जब मैं मोटे अनाज की बात करता हूं तो मेरे एक प्रयास को भी मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से भारत में कोई भी जब विदेशी मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि भोजन में भारत के मिलेट्स यानी हमारे मोटे अनाज से बनी हुई डिशेज बनवाऊं। और अनुभव यह आया है इन महानुभावों को यह डिशेज बहुत पसंद आती है और हमारे मोटे अनाज के संबंध में, मिलेट्स के संबंध में काफी कुछ जानकारियां एकत्र करने का वो प्रयास भी करते हैं। मिलेट्स, मोटे अनाज प्राचीन काल से ही हमारे एग्रीकल्चर, कल्चर और सिविलाइजेशन का हिस्सा रहे हैं। हमारे वेदों में मिलेट्स का उल्लेख मिलता है और इसी तरह पुराणनुरु और तोलकप्पियम में भी इसके बारे में बताया गया है। आप देश के किसी भी हिस्से में जाएं, आपको वहां लोगों के खान पान में
अलग अलग तरह के मिलेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। हमारी संस्कृति की तरह मिलेट्स में भी बहुत विविधताएं पाई जाती हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी, कुट्टू, ये सब मिलेट्स ही तो है। भारत विश्व में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसलिए इस पहल को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी भी हम भारतवासियों के कंधे पर ही है। हम सबको मिलकर इसे जन आंदोलन बनाना है और देश के लोगों में मिलेट्स के प्रति जागरूकता भी बढ़ानी है। और साथियों, आप तो भली बात ही जानते हैं, मिलेट्स किसानों के लिए भी फायदेमंद है, और वो भी खास करके छोटे किसानों को। दरअसल बहुत ही कम समय में फसल तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमारे छोटे किसानों के लिए तो मिलेट्स विशेष रूप से लाभकारी है। मिलेट्स के भूसे को बेहतरीन चारा भी माना जाता है। आजकल युवा पीढ़ी हेल्दी लिविंग और ईटिंग को लेकर बहुत फोकस है। इस हिसाब से भी देखें तो मिलेट्स में भरपूर प्रोटीन, फाइबर और मिनरल्स मौजूद होते हैं। कोई लोग तो পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িছো। আজি অনুষ্ঠিত হোৱা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাত